ओम शांति। दुनिया में हर परिवार में हम देखते हैं कि वर्षा पाने के लिए हर कोई अपना अधिकार जताता है। जो लौकिक बाप दादा की प्रॉपर्टी होती है, उसमें अपना जो हक है वो कोई भी जाने नहीं देते हैं। अपना अधिकार प्राप्त करके ही रहते हैं। अगर सहज रीति नहीं मिलता है तो कोर्ट में भी चले जाते हैं। हाँ? माना लड़ झगड़ के भी जबरदस्ती भी उस वर्षे को पाने की प्रयास करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि स्वयं भगवान अपने सर्व गुण और शक्तियों सहित हम बच्चों पर बलिहार जाते हैं। बाबा खाली हाथ हमारे पर वारी नहीं गया है, लेकिन अपने संपूर्ण ज्ञान, सर्वगुण और सभी शक्तियों सहित बाबा हमारे पर वारी गया है। ये बात सिर्फ सोचते हैं तो भी कितनी खुशी हो जाती है। जो भक्ति में सुनते थे कि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, हाँ? तो सचमुच प्रैक्टिकल में हम बच्चे ये अनुभव कर रहे हैं कि इतना प्यार से, इतने विशाल दिल से और इतनी शुभ भावना के साथ दाता, वरदाता, विधाता बाप हमें दे रहा है। उसमें भी बाबा कहते हैं कि अमृत वेले भोलानाथ बाप अपने सभी भंडारे खोल कर बैठ जाते हैं। हाँ? उस समय बाप को जैसा रिझाना चाहे वैसा हम रिझा सकते हैं, क्योंकि भोलानाथ है, देने के लिए ही आया है। और दिल के सच्चे प्यार से अगर हम उनके बन जाते हैं तो वो सब खजाने हमें दे देते हैं। लोग गायन करते हैं, प्राप्ति और अनुभव हम बच्चे करते हैं। शास्त्रों में जो गाया है कि भगवान अकल बांटने आते हैं,
तो सचमुच हम देखते हैं कि रोज सुबह सुबह मुरली के द्वारा बाबा अकल ही तो बांट रहे हैं, है ना। मुरली क्या है? बाबा के महावाक्य जो है वो क्या है? यही तो बाबा रोज समझाते हैं ना कि बच्चे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी को सद्विवेक कहते हैं या दिव्य बुद्धि कहते हैं, जो रोज बाबा हमें देते हैं। तो सबसे बड़ी प्राप्ति बाबा से अलौकिक जन्म होते ही हम बच्चों को जो प्राप्त होती है वो है दिव्य बुद्धि, सद्विवेक, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा कहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा का संगम पर आना और आकर हम बच्चों को ज्ञान का खजाना देना, ये ही सबसे बड़ी कृपा है, जिसको दूसरे शब्दों में बाबा कहते हैं कि पढ़ाई ही सतगुरु की कृपा है। ज्ञान का खजाना, क्योंकि हम देखते हैं कि ज्ञान से ही समझ आती है। हजारों शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी इंसान भटकता रहता है, एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, एक शास्त्र से दूसरे शास्त्र में, एक कथा से दूसरी कथा में, एक गुरु से दूसरे गुरु के पास। क्यों? क्योंकि सच्चा ज्ञान नहीं है, सही समझ नहीं है। इसलिए हम देख सकते हैं कि सारी दुनिया भटक रही है केवल एक सत्य ज्ञान न होने के कारण। और हमारा सौभाग्य देखो कि रोज साक्षात भगवान हमें आकर के ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, सिर्फ सुनाते नहीं हैं। भाई मैंने आपको सुना दिया, बस काम पूरा हो गया, वो बात नहीं। लेकिन हर बात हमें समझाते हैं। ये कितनी बड़ी प्राप्ति है। तो हम बाबा के बच्चे भाग्यशाली आत्माएं, जिनको स्वयं भगवान मिला है। सबसे बड़ा खजाना तो बाबा है, सबसे बड़ा खजाना स्वयं भगवान है, क्योंकि सब खजानों का वो मालिक है। और वो मालिक आकर रोज
उवाच करते हैं, बोलते हैं, महावाक्य उच्चारण करते हैं, ये सद्ज्ञान जो सद्बुद्धि प्रदान करता है। भक्ति में लोग प्रार्थना करते हैं ना कि सबको सद्मति दे भगवान। लोग मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, और हमारा भाग्य है कि रोज महावाक्यों के द्वारा सतवचन जो बाबा उच्चारण करते हैं ब्रह्मा मुख से, जिससे हमें सद्बुद्धि प्राप्त होती है। इसलिए बाबा कहते हैं रियल नॉलेज इज लाइट। आज भी बाबा ने कहा मुरली में कि बेहद का अंधियारा है, आधा कल्प से घृत नहीं पड़ा है, आत्माओं की ज्योत बुझी हुई है। तुम बच्चों को बाप जो ज्ञान देते हैं, उससे तुम्हें रोशनी मिली है। हमारी बुद्धि रोशन हो जाती है, विवेक जग जाता है, हमारे में जागृति आ जाती है। जीवन के सभी कंसेप्ट, सभी पहलू हमारी बुद्धि में स्पष्ट हैं। सचमुच बाबा के इस ज्ञान खजाने का मनन चिंतन हम करते हैं, उसकी गहराई में जब जाते हैं तो हमें यही महसूस होता है कि हमारे जीवन का और इस संसार जगत का ऐसा कोई राज नहीं है जो हमारी बुद्धि में स्पष्ट ना हो। क्योंकि बाबा ने आकर अगम निगम के, आलोक परलोक के सभी भेद स्पष्ट कर दिए। एक क्षण अगर आप शांति से सोचें तो आप पाएंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है जो बाबा ने हमें ना समझाई। कितनी बड़ी बात है। ऐसी कोई बात नहीं है जो बाबा ने ना समझाई हो। हमारे व्यावहारिक जीवन की, व्यक्तिगत जीवन की छोटी छोटी बातों से लेकर पारमार्थिक जीवन की और आध्यात्मिकता के ऊंचाई की हर बात बाबा ने हमें समझाई। बाबा ने हम बच्चों को सेंसिबल बना दिया है, लेकिन नित्य हम सत्य ज्ञान सुनते हैं, इसलिए कई बार हम उसको साधारण समझ लेते। कई कहते हैं अगर भौतिक रूप से, सांसारिक रूप से कोई कार्य नहीं हुए, कोई इच्छाएं पूरी नहीं हुई,
कोई धन साधन सुविधा नहीं मिली, तो बड़ी स्थूल बुद्धि से हम कह देते हैं कि लो बाबा से मुझे क्या मिला। हाँ? क्योंकि हम अपनी अल्पज्ञता के अनुसार कुछ भौतिक रूप से हमें प्राप्त हो तो हम समझते हैं कि हमें कुछ मिला, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वास्तव में प्राप्ति का आधार क्या है। जीवन में जो कुछ हम चाहते हैं वो प्राप्त करने का आधार क्या है? प्राप्ति का आधार हमारा कर्म है। इंसान जीवन में जो कुछ प्राप्त करता है वो कर्म के हिसाब से प्राप्त करता है। और कर्म को अगर हम सत्य और श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, जिसके आधार से हमें संपूर्ण सुख की प्राप्तियां हो सकती हैं, तो वो सत्य और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए तो आत्मा में सही ज्ञान चाहिए ना। क्योंकि श्रेष्ठ कर्म की श्रेष्ठ परिभाषा भी बाबा ही आकर के हमें बताते। अनेक धर्मात्माओं ने, महात्माओं ने तो अपनी समझ अनुसार अच्छे कर्मों की व्याख्या की, और उसका रिजल्ट हम देखते हैं कि एक धर्म जिसको सही मानता है, दूसरा उसको गलत मानता है। तो सत्कर्म की सत्य परिभाषा भी बाबा ही आकर के हमें बताते। जिस सत्य ज्ञान के आधार से अगर आध्यात्मिक रूप से हम महान बनते हैं, तो अपने आप भौतिक प्राप्तियां जो है वो हमारे चरणों में आती है। इसलिए कहते हैं कि पहले इंसान खुद धन के पीछे दौड़ता है, लेकिन इंसान स्वयं जब महान बन जाता है तो धन उसके पीछे दौड़ता है। व्यक्ति स्वयं जब महान बन जाती है तो अपने आप प्रकृति, माना धन साधन वैभव, हमारे चरणों में आ जाते हैं। और ये प्रैक्टिकल संगम युग में हम देखते हैं, जो सही रूप से श्रीमत पर ज्ञान में चल रहे हैं, हरेक उन ब्राह्मणों का अनुभव है कि हम आए थे तब क्या था और आज हमारे पास कितना है। बाबा ने हमारे मन में भी शक्ति भर दी है, तन में भी ताकत भर दी है, हमारे धन में भी बरकत भर दी है, हमारा जो सोशल स्टेटस है या जो हमारा समाज में पद प्रतिष्ठा है, उसमें भी बाबा ने हमें कितना श्रेष्ठ कर दिया। क्योंकि सत्य ज्ञान में वो शक्ति है।
कि जब वो आचरण में आता है तो अपने आप भाग्य उदय होने लगता है, क्योंकि सत्य ज्ञान से सत्य आचरण और कर्म जब होने लगते हैं तो हमारे हिसाब किताब भी सेटल होने लगते, माइनस का खाता कम होता जाता है, जमा का खाता बढ़ता जाता है। तो ऑटोमेटिक हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनता जाता है और प्राप्तियां हमें होने लगती। इसलिए बाबा कहते हैं कि नॉलेज इज लाइट एंड माइट। आज भी बाबा ने कहा ना कि श्रीमत पर है तो जवाबदार बाबा है। अगर ज्ञान के हर सत्य को जीवन में उपयोग हम करते हैं, कर्म में लाते हैं, तो ऑटोमेटिक रिजल्ट जो है आत्मा शक्तिशाली बनने लगती है, हमारा अपना विल पावर बढ़ने लगता है। आत्मा ऐसे शक्तिशाली नहीं हो सकती। बाबा ने कहा है कि सब कुछ विल करो तो विल पावर मिले। जब हम अपने आप को सत्य बाप के आगे समर्पित कर देते हैं कि बस जो बाबा कहे उस अनुसार ही मुझे अपने मन वचन कर्म और तन मन धन का उपयोग करना है, तो अपने आप आत्मा के अंदर वो संयम, वो रूहानी शक्ति, वो सेल्फ कंट्रोलिंग पावर, विल पावर हमें प्राप्त होने लगता है। तो ऑटोमेटिक वो वर्षा हमें मिलता है। आज आप देखो कि ज्ञान का खजाना हर एक को बाबा ने दिया है, लेकिन विल पावर नंबरवार सबने पाया है, क्योंकि सत्य प्राप्त होने के बाद जब हम उसको आचरण में लाते हैं तो आत्मा में शक्ति भरती है और तब हम स्वयं पर शासन कर सकते हैं। तो ज्ञान से गुण आते हैं। बाबा कहते हैं ना, गुणों का खजाना मैं देता हूं। तो कैसे देते हैं बाबा? तो प्रैक्टिकल जिस प्रकार से बाबा बोलते हैं, हमें मिलते हैं, हमें समझाते हैं, हमें चलाते हैं, हमें प्यार करते हैं, पालना देते हैं, हिम्मत भरते हैं, मदद करते हैं। प्रैक्टिकली जो हम देख रहे हैं भगवान का कार्य, इस यज्ञ के अंदर और बाबा की मुरली के अंदर, उससे ही हमें गुणों की अनुभूति होती है। जैसे हम लोगों को समझाते हैं कि भगवान कोई देखने की चीज नहीं है, लेकिन भगवान पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान ज्ञान देते हैं। वो भगवान की प्रतीति
भगवान के ज्ञान से होती। वो जो ज्ञान हमें दे रहे हैं, वो ज्ञान ही हमें प्रतीत कराता है, महसूस कराता है, प्रमाणित करता है कि ऐसे महावाक्य, ऐसे सत्यों की समझ कोई इंसान नहीं दे सकता। तो भगवान की प्रतीति भगवान के ज्ञान से होती है, और भगवान के ज्ञान के सत्यता की प्रतीति ज्ञान को आचरण में लाने से होती है, क्योंकि ज्ञान का एक एक सत्य ही गुणों का विकास करता है। इसलिए कहते हैं कि गुण सिखाए नहीं जा सकते हैं, गुण ग्रहण किए जा सकते हैं। तो जिस प्रकार से बाबा ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, पालना करते हैं, जिस रीति से हमें चला रहे हैं, वो विधि ही हमें गुण सिखाती, क्योंकि उसमें ही हमें दिखाई देता है कि कितना प्यार है, कितना धीरज है, कितनी शांति है, कितना न्यारापन है, कितनी रूहानियत है, कितनी शुभ भावना है। जो पहली बार आए हैं वो भी जब बाबा से मिलेंगे, और बाबा आते हैं तब से लेकर जाते हैं तब तक बाबा पर ही अगर आप ध्यान देंगे, तो बाबा की दृष्टि, बाबा का चेहरा, और जिस प्रकार से बाबा मिलते हैं हम बच्चों से, उसमें ही गुणों के खजाने हमें मिल जाते हैं। इसलिए बाबा ने हमारे गुणों को भी डिविनाइज किया है। कैसे गुण मिलते हैं? मान लो कोई कहते हैं कि मेरे में पहले से ही शांति का स्वभाव है, लेकिन बाबा ने हमारे शांति के गुण को भी डिविनाइज किया, दिव्य बनाया है। कि यथार्थ शांति किसको कहते हैं? जिस शांति में रमणीकता समाई हुई हो, जिस शांति में आनंद भी समाया हो, वो है यथार्थ शांति। तो शून्य शांति नहीं, शुष्क शांति नहीं, लेकिन शांति जो आनंद और प्रेम से भरी हुई हो, वो शांति बाबा ने हमें प्राप्त कराई। बाबा ने हमें, कोई कहे मैं पहले से ही हंसमुख था, हर स्थिति में मैं आनंद में रहता था, लेकिन उस हर्षित मुक्ता के गुण को भी ज्ञान युक्त बाबा ने बनाया कि कैसे हर्षित मुक्ता और अंतर्मुक्ता का बैलेंस हो। जितना हम आत्मा को खुशी और आनंद से खिला सकते हैं, माना जैसे एक फूल खिल उठता है, ऐसे खुशी में हम जितने खिल उठ जाते हैं, उतना हम सेकंड में समेट भी सकते हैं। तो वो आनंद का गुण संपूर्ण बन जाता है। इसलिए बाबा ने हमारे
गुणों को भी दिव्य डिविनाइज किया और इस प्रकार ज्ञान के माध्यम से और जिस रूप से बाबा हमारे सामने पेश होते हैं और बाबा के प्रतिनिधि बनकर जिस प्रकार से दादियां कार्य कर रही है, तो हमें उसमें से गुणों के खजाने भी मिलते हैं और जो शक्तियों के खजाने मिलते हैं जिससे गुण स्थायी हो जाते हैं। पहले गुण थे लेकिन स्थायी नहीं रहते थे, संग दोष में आ जाते थे, परिस्थितियों के प्रेशर में आ जाते थे, कोई दबाव में आ जाते थे तो वो गुण हम छोड़ देते थे, हमारा विवेक बदल जाता था, इसलिए गुण भी छूट जाते थे। लेकिन बाबा ने जो हमें योग सिखाया है उसकी याद से, उनके साथ जीवन जोड़ने से, उनके साथ योग लगाने से जो आत्मा में शक्ति आती है, आत्मा जो एम्पावर होती है, इससे गुण भी हमारे में स्थायी होते जाते हैं, परमानेंट धारण होते जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान गुण और शक्तियों का खजाना देता है और पर्टिकुलर संगम युग में बाबा की याद का जो सुख है, जो अतीन्द्रिय आनंद है, जो केवल हम योगियों को ही प्राप्त हो सकता है और संगम में ही हो सकता है। सतयुग में अपार वैभव होंगे, श्रेष्ठ स्थिति का सुख और आनंद होगा, लेकिन आत्मा इंद्रियों से परे होकर परमात्मा की याद में जिस सुख का अनुभव करती है, वो अतीन्द्रिय सुख तो न सतयुग में मिल सकता है, न भक्ति में मिल सकता है। इसलिए गाया हुआ है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो किसको पूछो? गोप गोपियों को पूछो और हम ही वो गोप गोपियां। ये नहीं गाया हुआ है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो साधु संतों को पूछो, ये नहीं गाया हुआ है। देवताओं से पूछो, ये नहीं गाया हुआ है। परंतु भगवान को पहचानने वाले और भगवान को अपना बनाने वाले साधारण नर नारी, जिसको गोप गोपियां का है ना, तो संगम का वर्षा अतीन्द्रिय सुख वो भी हम अभी महसूस करते कि जब सभी बातों से फारिग होकर हम एक बाबा की याद में जो मगन हो जाते हैं और उस याद का जो सुख है, आनंद है, रस है, वो तो और कोई बातों में प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए बाबा ने पिछली मुरली में भी कहा कि संगम का जो समय है वो मोस्ट वैल्यूएबल खजाना है, क्योंकि और सारे खजाने, चाहे भगवान स्वयं, चाहे ज्ञान गुण शक्ति के खजाने, इन सब खजानों की प्राप्ति का आधार तो संगम का समय है।
इसलिए इस संगम युग के समय की वैल्यू को जानते हुए जो आत्माएं प्राप्ति में लग जाती है, वो ही ये खजाने प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संगम का वर्षा है ये अलौकिक खजाने, क्योंकि ड्रामा का ये समय, ये घड़ी, भगवान का आना और आकर ये खजाने बांटना है। इसलिए ये जो समय है, ये जो घड़ी है, ये जो युग है, ये जो अलौकिक जन्म है, वो हमारा मोस्ट वैल्यूएबल है, जिसमें हमें ये सारी प्राप्तियां कर लेनी। और हम जानते हैं कि प्राप्ति करने का समय केवल यही है, और बाकी सारा चक्र तो खर्च करने का समय है ना। सतयुग के प्रथम क्षण से लेकर खर्च ही होना है और उतरना ही है। इसलिए सारे चक्र में केवल खर्च करना है। जमा और प्राप्ति करने का जो समय है वो संगम युग है। इसलिए बाबा कहता है कि अलबेलापन उसमें ही आ सकता है जो ये सारे राजों को नहीं समझता है। जिसने समय को पहचान लिया, अपने आप को पहचान लिया, बाप को पहचान लिया, ज्ञान के गहरे राज जो जान जाते हैं, समझ जाते हैं, वो अलबेले हो नहीं सकते। उनका तो यही लक्ष्य रहेगा कि मुझे हर क्षण ड्रामा की हर सीन, हर व्यक्ति के मिलन से प्राप्ति ही कर लेना है। इसलिए वो कैसी भी साइड सीन देखते हैं या कैसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, इसमें प्राप्ति क्या है वो ही खोजते हैं। जैसे लौकिक में बिजनेस करते हैं तो कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन उसमें फायदा कैसे कर ले, वही रास्ता वो निकालते हैं। इस प्रकार हम बच्चों को भी, हम बाबा के ब्राह्मण बच्चों को भी संगम की ये थोड़ी सी जो घड़ियां बाकी बची हैं, उसको स्वयं के प्रति ही अटेंटिव होकर प्राप्ति कर लेनी है। क्योंकि बाबा ने कहा है, जब दुनिया जाग जाएगी, बाबा को पहचान जाएगी, फिर तो भीड़ मच जाएगी, है ना। फिर तुम पढ़ाई नहीं कर सकेंगे, पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। किया हुआ पुरुषार्थ उस समय काम आएगा या प्रत्यक्ष होगा। हाँ, जब प्रत्यक्षता हो जाएगी, जब दुनिया समझ जाएगी कि ये सत्य है, भगवान का कार्य है, फिर इतना शांति से बैठ के आप पढ़ नहीं सकेंगे। हाँ, फिर तो आपसे लोग प्राप्त करना चाहेंगे कि आपने इतने सालों से भगवान को पहचाना, पालना ली, तो आप हमें प्राप्ति कराओ, वो आपको कहेंगे। हम प्राप्त कर नहीं सकेंगे, की हुई प्राप्ति हमें लोगों को देनी होगी। इसलिए जब तक परिस्थितियां अनुकूल हैं, वातावरण अनुकूल है,
हम पढ़ सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं। जब चारों ओर हलचल बढ़ जाएगी, हाहाकार होने लगेगा, तो उस समय कोई का मन निश्चिंत रह ही नहीं सकता है। बाबा ने कहा है कि ऐसा समय आएगा कि व्यक्ति के पास भोगने जैसी मन की स्थिति नहीं रहेगी। बाबा ने कहा ना, या तो अन्न मिलेगा ही नहीं, मिलेगा तो पकाने की व्यवस्था नहीं होगी, और पका हुआ मिला तो खाने जैसी मन की स्थिति नहीं होगी, है ना? क्योंकि चारों ओर जो परिस्थितियां ऐसी हो जाएगी तो हम मन को उस समय कोई चीजों में नहीं जाएगा, है ना? जिनको अभ्यास होगा उनका मन बाबा में जाएगा, नहीं तो वो हलचल या हाहाकार के ही शिकार हो जाएंगे। इसलिए अपने को साधारण हम न समझें। जो छोटी मोटी अल्पकाल की आपस की प्राप्तियां हैं, वो ना मिले तो उसके कारण हम अपनी अवस्था न बिगाड़ें, उस बहस या टकराव में न जाएं। लेकिन जो अविनाशी प्राप्तियां हैं, जो अलौकिक प्राप्तियां हैं, वो करने में हमें ध्यान केंद्रित करना है। अविनाशी प्राप्तियां जो सदा हमारे साथ रहती और जिसके आधार पर हमारी वैल्यू बनती है, वो ज्ञान की गहराई, वो योग की अच्छी स्थिति, वो धारणा की परिपक्वता, वो अवस्था की ऊंचाई, ये हमें अचीव करना है। बाकी तो अल्पकाल का है, चाहे साधन है, सुविधा है, मान है, शान है, सेवा के मौके हैं, ये तो आज है और कल नहीं रहेगा। लेकिन ये अविनाशी और अलौकिक प्राप्तियां, ज्ञान की गहराई, जो हम खुद ही खुद को समझा सके और खुद ही खुद को संभाल सके, योग की शक्तिशाली स्थिति, जिससे हमें सदा अविनाशी बाबा के साथ का अनुभव होता है, धारणाओं की परिपक्वता, जिसके आधार पर भावी दिव्य संस्कार बनने हैं, और हमारी अवस्था, रूहानी स्थिति, पूरे संगम में मेहनत करके, सेवा करके, पुरुषार्थ करके जो रूहानी स्थिति हमने कमाई है, उसको छोटी छोटी बातों में हम बिगाड़े नहीं, क्योंकि वो ही हमारी रियल अचीवमेंट है। तो वो हम चेक करें कि ये जो रूहानी, अविनाशी, अलौकिक प्राप्तियां हैं, वो मैंने कहां तक की है और उसमें मुझे भरपूर होना है, बस। और अनुभव ये कहता है कि अगर वो चीजें हम प्राप्त करते हैं तो अपने आप सेवा का मौका हमें मिलने ही लगता है, हमारे से अन्य आत्माओं को भी प्राप्ति होने लगती है। और बाबा जो कहते हैं कि अपनी स्थिति से साक्षात्कार कराओ, अन्य आत्माओं को अनुभव कराओ, वो कार्य भी ऑटोमेटिक हम कर सकते हैं। कि आप अपनी स्थिति की जिम्मेवारी
संभाल लो, बस बाकी सब जिम्मेवारियां उसके आगे कुछ भी नहीं लगेगी। चाहे आपकी लौकिक जवाबदारियां हैं, सेंटरों की जवाबदारियां हैं, सेवा की जिम्मेवारियां हैं, ईश्वरीय परिवार की जिम्मेवारियां हैं, शरीर की हैं, अपनी स्थिति के जिम्मेवार सिर्फ हम बन जाएं कि किसी भी हालत में, किसी भी बात के कारण, कोई भी कारण से मुझे अपनी स्थिति को खराब नहीं करना है, दिव्य ही रखना है, तो अपने आप बाकी सब काम, जवाबदारियां संभालना कुछ भी नहीं लगेगा, सहज लगेगा। इसलिए संगम युग का वर्षा, जो ये सारे खजाने हैं, वो ऑटोमेटिक हमें अनुभव में आने लगेंगे अगर हमारा अपने प्रति अटेंशन है। इसलिए 3 बात याद रखनी है कि मेरा पहला अटेंशन स्वयं के प्रति, दूसरा अटेंशन मुझे अपने संबंधों को श्रेष्ठ रखना है, अलौकिक परिवार के साथ, लौकिक परिवार के साथ, कार्य क्षेत्र के लोगों के साथ, और तीसरा है सेवा। स्वयं की स्थिति अच्छी, संबंध अच्छे, तो सेवा ऑटोमेटिक है, सफल हम सेवा में होंगे ही। तो भाग्यशाली है हम सब बाबा के बच्चे, मधुबन बेहद घर में आए हैं। बाबा से इतनी जो प्राप्तियां हैं, उसको अगर हम रियलाइज करेंगे तो हमारा न मन भटकेगा, न अल्पकाल की प्राप्तियों के लिए तन से भी हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ओम शांति।